क्या आपको पता है जावास्क्रिप्ट का नाम जावास्क्रिप्ट कैसे रखा गया? इसे जानने के लिए हमें 1995 में जाना पड़ेगा। तो 1995 में नेटस्केप नेविगेटर ये एक पॉपुलर वेब ब्राउज़र था। तो इन्होंने उस टाइम ये डिसाइड किया कि हमारे पास ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए जिसकी वजह से हम वेबसाइट में इंटरएक्टिविटी को ऐड कर सकें। तो इसलिए ब्रैंडन आइक, जो कि नेटस्केप नेविगेटर के लिए काम कर रहे थे, इन्होंने केवल 10 दिनों में जावास्क्रिप्ट बनाई एंड इन्होंने इसका नाम मोका रख दिया। फिर बाद में इन्होंने सोचा कि मोका से इसका नाम हटाकर लाइवस्क्रिप्ट रख देते हैं, बट ये कुछ उतना पॉपुलर नहीं हो रहा था एंड उस टाइम जावा ये एक पॉपुलर लैंग्वेज थी। तो लाइवस्क्रिप्ट वालों ने सोचा कि हम लाइवस्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए हम लाइवस्क्रिप्ट का नाम जावास्क्रिप्ट कर देते हैं। तो इन्होंने लाइवस्क्रिप्ट का नाम जावास्क्रिप्ट रख दिया। बट जावा एंड जावास्क्रिप्ट ये दोनों टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। फिर बाद में आपको पता है क्या हुआ? इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि एक और पॉपुलर वेब ब्राउज़र है, उन्होंने जावास्क्रिप्ट के फीचर्स यूज़ करके एंड कुछ नए ऐड करके अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी और उसका नाम उन्होंने जेस्क्रिप्ट रख दिया। अब 1996 में नेटस्केप नेविगेटर के पास जावास्क्रिप्ट थी और इंटरनेट एक्सप्लोरर के पास जेस्क्रिप्ट। बट यहाँ पर हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो रही थी। अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करके वेबसाइट बनाते तो हमारी वेबसाइट नेटस्केप नेविगेटर में अच्छी दिखती, और अगर हम जेस्क्रिप्ट यूज़ करते तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में अच्छी दिखती। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि हमारी वेबसाइट ब्राउज़र डिपेंडेंट हो रही थी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट दोनों ब्राउज़र्स में अच्छी दिखे, तो उसके लिए हमें एक ही वेबसाइट को दो डिफरेंट लैंग्वेजेस यानी कि जावास्क्रिप्ट एंड जेस्क्रिप्ट यूज़ करके बनानी पड़ेगी। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट को नेटस्केप वालों ने एक्मा के पास लेके गए। एक्मा ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को स्टैंडर्डाइज करता है। फिर एक्मा ने जावास्क्रिप्ट में कौन से फीचर्स आने चाहिए, किस ब्राउज़र में ये कैसी वर्क होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज की। मीन्स अब सभी ब्राउज़र्स को वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होगी जो एक्मा ने स्टैंडर्डाइज की है। फिर 1997 में ES1 आया, जिसे हम फर्स्ट वर्जन कह सकते हैं। इसकी वजह से सभी ब्राउज़र्स में जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड फीचर्स यूज़ होने लगे। फिर उसके बाद ES2, ES3, ES4 कुछ अपडेट्स के साथ आए। फिर 2009 में ES5 आया। इसमें जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फीचर्स आए, जिसकी वजह से लोगों को जावास्क्रिप्ट पसंद आने लगी। फिर उसके बाद 2015 में ES6 आया। इसमें जावास्क्रिप्ट के एडवांस फीचर्स आए, जिसे हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कहते हैं। तो ES6 को उसके एडवांस फीचर्स की वजह से बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इसलिए एक्मा की TC39 टेक्निकल कम्युनिटी होती है जो कि जावास्क्रिप्ट में कौन से फीचर्स आने चाहिए ये डिसाइड करती है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जावास्क्रिप्ट को हर साल एनुअल रिलीज़ करेंगे। तो इस तरह 2016 में ES7 एंड 2017 में ES8 अपने कुछ अपडेट्स के साथ आया। तो अब आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट का नाम जावास्क्रिप्ट कैसे रखा गया एंड उसकी अभी तक की जर्नी कैसी रही। तो अब आप एक्चुअल में रेडी हो जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए। तो अगले वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।